एनएचपीसी की आज बात की जाए तो हमें फ्राइडे के सेशन में हमें 10% का अपर सर्किट लगता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि 1 तारीख को हमारा इंटरिम बजट पेश हुआ। उसके बाद से ही हमें लगातार इसमें उछाल मारता हुआ दिखता गया। उस दिन जिस दिन इंटरिम बजट पेश हुआ उसी दिन हमें 5% का सर्किट लगते हुए देखने को मिला था, और अगले ही दिन ही खुलते ही मार्केट ने भूचाल ला दिया अपने इन शेयरों में। देखोगे तो एनएचपीसी उस दिन 10% के आसपास हमें क्लोजिंग देता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। 100.65 के आसपास हमें क्लोजिंग देता हुआ मिला। तो ऐसा क्या हुआ इस बजट में कि इतनी शानदार तेजी देखने को मिला जैसे ही बजट कंप्लीट किया गया। तो ये सारी बातें हम देखने वाले इस वीडियो में, और साथ ही साथ हम इनका क्या रेजिस्टेंस लेवल बनता है, क्या सपोर्ट लेवल बनता है, वो सब भी देखेंगे। और ये भी जानेंगे कि मंडे के सेशन में क्या हो सकता है, क्या यहाँ से गिर जाएगा, क्या यहाँ से और हमें 10% 15% की ऊंचाई देखने को मिल सकता है। तो ये सारी बातें जानने वाले हैं इस वीडियो तक, इस वीडियो के आगे में। और साथ में हम इनका देखेंगे क्या इनका बिजनेस मॉडल है जो बजट पेश होने से इनके इतना इफेक्टिव हुआ एनएचपीसी के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं एनएचपीसी का क्या इनका बिजनेस मॉडल है। अगर आप देखोगे तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये एक मिनी रत्न कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट ऑन कंपनी है। ये पीएसयू सेक्टर भी हम इसे कह सकते हैं कि ये सेक्टर में है। मतलब जाहिर सी बात है, हमें जो इतनी शानदार तेजी देखने को मिल रही है सारी पीएसयू सेक्टर में, सारी गवर्नमेंट सेक्टर में जितनी भी कंपनियां हैं, तो ये भी एक मिनी रत्न कंपनी है। और इसमें भी अब हमें इसमें सर्किट लगता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर इनका बिजनेस मॉडल हम समझेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये जो काम करती है ना, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जितने भी हाइड्रो प्लांट पावर प्लांट है ना, जहाँ पे हाइड्रो जैसे डैम हुआ, जहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट यूज होता है, जहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ जितने भी इलेक्ट्रिसिटी का जो यूटिलिटी ट्रांसफ़र होता है या कहीं सर्विस कर देना होता है, या कहीं इनको इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करना, डेवलपमेंट करना, सारे इसके अंदर में आता है। तो जितने भी हाइड्रो पावर प्लांट है उनको ये मैनेज करती है एनएचपीसी लिमिटेड। ये सारे उसके अंदर में आते हैं एनएचपीसी के ऊपर। अब देखेंगे इससे इनको बजट से इनको क्या फ़ायदा हुआ। देखिए, हम पहले बता देते हैं। बजट में आपने सुना होगा कि सोलर एनर्जी, जाहिर सी बात है आपने सुना होगा कि 1 लाख करीब सोलर रूफटॉप पे लगेगा, जिससे जितने भी ट्रांसफ़र किया जाएगा, मतलब 300 यूनिट फ्री दिया जाएगा, हर उस घर को दिया जाएगा। इस जितने भी सोलर पैनल से अब एनर्जी लिया जाएगा, सप्लाई तो किया जाएगा ना, तो वो सप्लाई का काम भी एनएचपीसी का ही करती है। जैसे नेशनल हाइड्रो पावर प्लांट में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी जमा होती है, तो वो सप्लाई जो करती है ना, एनएचपीसी का ही सब काम रहता है। तो हो सकता है उससे इनको डायरेक्ट प्रॉफिट मिलता हो, कि जहाँ पे एनएचपीसी हो वहाँ पे ये सारा जितना भी सप्लाई का काम हो ये एनएचपीसी ही करे। तो ये इनसे ये डायरेक्ट तो मैं नहीं कहूँगा कि इनसे डायरेक्ट इनको फ़ायदा देखने को मिला, लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ इन्हें फ़ायदा देखने को मिला। और जाहिर सी बात है, एक रिन्यूएबल एनर्जी पे जिस तरह से कहा है, क्योंकि ये अभी रिन्यूएबल एनर्जी पे भी काम कर रही है कंपनी, तो इससे दूसरे टाइप का भी इन्हें प्रॉफिट देखने को मिला, और इस तरह से इन्वेस्टर इससे आकर्षित होने लगे और इसमें पैसा झोली भर के डालने लगे। जाहिर सी बात है, म्यूचुअल फंड भी अब इसमें घुसने को तैयार हो गए हैं। इसलिए हमें लगातार इसमें अब अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। अगर आप बात करेंगे फ्राइडे के सेशन में, तो हम देखेंगे उस दिन का जो रेंज है ना, 92 रुपीज़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा था, और उस दिन का लोअर भी 92.25 ही है। लेकिन उस दिन जो हाई लगा है ना, 103 के आसपास हमें हाई लगता हुआ दिखा है, जो कि क्लोजिंग दिया है 100.65 के आसपास। तो मेरा जो जैसे राय है कि यहाँ से जो शेयर जो उठेगा ना, ये जाहिर सी बात है 110 के आसपास जाएगा। मैं कारण बताता हूँ क्यों। हमने देख लिया। अब फिर इसके वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 50 करोड़ के आसपास हमें उस दिन का वॉल्यूम देखने को मिला है। काफ़ी ज़्यादा इसमें हमें देखने को मिला है वॉल्यूम, ये और शेयरों के मुकाबले में। क्योंकि उस दिन जो था ना, सबसे टॉप पे पेटीएम था, और उसके बाद एनएचपीसी ही था। क्योंकि पेटीएम में तो हमने देखा कि लगातार 20% का लोअर सर्किट लगते जा रहा है। उसकी कहानी तो मैंने वीडियो बनाए हैं। जो जिस लोगों ने नहीं देखा कि क्या कारण है पेटीएम के गिरने का, आप मैं हमारी पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं। और इसमें सेकेंड नंबर पे जो वॉल्यूम के मामले में था ना, वो एनएचपीसी ही था। 50 करोड़ 50 करोड़ के आसपास इसमें इन्वेस्टरों का इसमें उछल कूदल देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें इसकी ग्राफ की, रेंज में सीढ़ी की तरह चढ़ते हुए जा रहा है।
जब ये 70 के और 80 के बीच में था, 75 के आसपास देखने को मिल रहा था जनवरी के एंड में और फरवरी के स्टार्ट में। तो देखिए यहाँ से ऐसे सीढ़ी चढ़ा है जैसे कोई लगता है कि कोई रस्सी पकड़ के खींच दिया हो इस शेयर को। और ये हुआ है बजट के दिन, बजट के दिन के एक दिन पहले से, क्योंकि सबको एक्सपेक्ट हो गया था कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर देखने को मिलेगा, रूफटॉप सोलर रूफटॉप के जो मोदी जी ने अनाउंसमेंट कर दिया था वो भी देखने को मिलेगा, जिसके कारण इतनी खतरनाक तेज़ी देखने को मिली है। उससे पहले शेयर आप देखोगे 9 दिसंबर से पहले देखोगे तो जो शेयर था ना लगभग 50 और 60 के रेंज में काम कर रही थी। तो जाहिर सी बात था कि बहुत लोगों को ये अंदाज़ा हो चुका था या बहुत लोगों को ये मालूम हो चुका था कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो जिससे डायरेक्टली इस शेयर को प्रॉफिट होने वाला है। तो हमने तो ग्राफ बता दिया आपको, तो इससे डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि फ़ायदा तो है इस शेयर को। अब हम इनकी प्राइस का देख लेते हैं, परफॉर्मेंस कैसा रहा हमें कुछ बीते दिनों में, महीनों में। अगर आप 1 वीक का देखोगे तो लगभग 21% का इन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया 1 वीक में, 5 दिनों के 7 दिनों के अंदर। एक मंथ का इनका रिटर्न 48% के आसपास देखने को, काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है इस शेयर से। 3 मंथ के अंदर लगभग 100% कह सकते हैं, जो कोई भी एक अच्छा खासा शेयर भी नहीं दे पा रहा, वो इस शेयर ने 100% का रिटर्न दिया है 3 महीने के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि इस शेयर में कुछ तो बात है। और अभी भी बहुत एनालिस्ट का कहना है कि ये शेयर अभी और आगे जाता हुआ दिख सकता है। अगर इनकी 1 साल की बात करें ना तो लगभग 150% के आसपास देखने को मिल रहा है, वो 140% के आसपास। 3 साल की बात करें तो 330% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो ये अच्छा हमें प्राइस परफॉर्मेंस इसका अच्छा देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम की बात कर ले तो देखोगे आप 1 मंथ का एवरेज 15 करोड़ के आसपास, 1 वीक का 28 करोड़, यस्टरडे 19 करोड़। लेकिन जो एक का जो हमें देखने को मिला डायरेक्ट, हमें 54 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम में बहुत बड़ी इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है इंस्टेंट। अब देखिए जो न्यूज आई है ना जिसके कारण इसमें इतना उछाल देखने को मिला है, ये था बजट का, 2024 का बजट में। जब से रिन्यूएबल एनर्जी कुड ऐड मोमेंटम टू पावर स्टॉक, जब से अनाउंसमेंट हुआ ना रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, तो जो मोमेंटम था जो ना पावर स्टॉक का, वो मोमेंटम ला दिया बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि हम जानते हैं कि ये एनएचपीसी हमारा एक पावर स्टॉक भी है, सारे काम तो इनका पावर का ही है। जितने भी हाइड्रो पावर प्लांट में जो पावर जनरेट होता है उनका सप्लाई काम इन्हीं का है, डेवलपमेंट भी काम इसी का है, जितना भी मैनेजमेंट का काम है सब इन्हीं का है। तो जाहिर सी बात है सारा प्रॉफिट भी तो इन्हीं को जाएगा। तो पावर को जिस तरह से डिमांड किया गया, जैसे ही कोई अनाउंसमेंट आया वैसे ही हमें देखने को मिला। ये अच्छी बात, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात हमें सुनने को मिला। अब इस शेयर का Q3 जो अर्निंग है रिव्यू, अगर इसे देखेंगे तो इनके ऊपर एक और न्यूज आया 24 तारीख को देखने को मिला था। एनएचपीसी ने 12% आफ्टर स्ट्रॉन्ग ओएफएस चार्ज ऑफ पावर इंडेक्स, इन्होंने ओएफएस का ऑफर भी दिया है अपने इन्वेस्टरों के लिए। और इसमें गवर्नमेंट टू ऑफ 50.50 लाख इक्विटी शेयर इन एचपीसी टू एलिजिबल एम्प्लॉय थ्रू ओएफएस के थ्रू इन्होंने शेयर किया है एनएचपीसी का। हम आगे देखते हैं इनका क्या रेटिंग मिल रहा है, क्या एनालिस्ट कह रहे हैं। अगर आप मनी कंट्रोल यूजर की तरफ से देखा जाए, इन्होंने रिकमेंड किया है 100% बाई करने का, मतलब एक भी परसेंट इसमें सेल करने का ना दे रहा है, ना कि कोई बोलना चाह रहा है कि आप इसे बेच के निकल जाओ। अभी भी सारे एनालिस्ट कह रहे हैं कि आप इसे खरीदिए और इसमें रहिए, क्योंकि अभी ये जो 100 का लेवल दिखा रहा है ये 150 का लेवल दिखाएगा। ये मैं भी श्योर हूँ कि ये 150 का लेवल दिखाता हुआ हमें मिलेगा। जैसे ही बजट में हमने अनाउंसमेंट सुना, जाहिर सी बात है अब इसे कौन नहीं रोक सकता। अगर आप अभी तक इसे लेके नहीं रखे हैं तो ये आपकी दुर्भाग्य बात है कि इस शेयर को अभी तक आपने नहीं लिया है, क्योंकि ये शेयर अब जाके हमें लगता है कि अब रफ्तार पकड़ रहा है। तो भाई चलती ट्रेन में ही है, घुसने में फ़ायदा भी है कि अगर चलती ट्रेन में घुसोगे तो जाहिर सी बात है वो और स्पीड पकड़ना स्टार्ट होगी। अगर अभी धीरे चल रही है तब घुस जाओ, क्योंकि ट्रेन जो रुका हुआ है वो कब खुलेगा किसी को नहीं अंदाजा है। लेकिन जब चलती ट्रेन में आप घुसोगे ना तो वही है जो चलता हुआ चलता ही जाएगा, रोकना उसे मुश्किल होता है चलती ट्रेन को। तो मैं कहूँगा कि आप अब शेयर को ले सकते हैं क्योंकि सारी तरफ से इनकी पॉजिटिव देखने को मिल रही है। हम बात कर लेते हैं इनकी शेयर होल्डर पैटर्न की देख लें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो प्रोमोटर्स का होल्डिंग है ना, बीते 1 साल के अंदर कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिला है। 70.95% का इनका प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, ये देखिए सबसे ज़्यादा होल्डिंग। उसके बाद किसी का है तो वो है डी का 14.95 का है। फिर है हमें एफ का देखने को मिल रहा है 7.38।
और फिर हमें देखने को मिला पब्लिक का 6.73 के आसपास। तो प्रोमोटर जो होल्डिंग है ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रोमोटर्स होल्डिंग अनचेंज एट 17.95% इन दिसंबर को 2023 क्वार्टरली में। मतलब हमें कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। म्यूचुअल फंड ने भी अपना होल्डिंग बढ़ाया है 7.42% से डायरेक्ट 8.17% बढ़ के गया है। मतलब लगभग हमें अच्छा खासा इसमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड जो स्कीम है ना, वो भी बढ़ाया गया है, 20 से 25 हो चुका है। ये भी अच्छा देखने को मिल रहा है। हाँ, हम कह सकते हैं थोड़ा एफ जो हैं हैव डिक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 7.59 टू 7.38। थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि एफ घटे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दिसंबर का सेशन में एफ अपना थोड़ा निकलते ही हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा गिरावट देखने को हमें मिलता भी है। एफ की तरफ से बहुत सेलिंग होती है, तो ये थोड़ा मैटर नहीं कर रहा है। लेकिन अब मुझे लगता है एफ अब एंट्री लेंगे इसमें, क्योंकि अब जिस तरह से इनका माहौल हमें देखने को मिल रहा है, अब इसे शेयर को कोई नहीं हो सकता। अगर इनका हम आज एक पिवोट लेवल भी देखें, जैसे मतलब कि इनका रेजिस्टेंस क्या बनता है, क्या इनमें चांसेस है कि सपोर्ट कहाँ जाके बनेगा, तो यहाँ पे आप क्लियरली समझ पाएंगे ना कि इस शेयर अब कहाँ तक जा सकता है। देखिए, यहाँ आपके सामने मैंने रखा है पिवोट लेवल, जो क्लासिक का है। R1 रेजिस्टेंस बता रहा है, पहला रेजिस्टेंस बता रहा है 105 के आसपास, जो कि अभी तक पहला रेजिस्टेंस को भी क्रॉस नहीं किया ही है। दूसरा रेजिस्टेंस बताया जा रहा है 109 के आसपास, और तीसरा 115 के आसपास। मुझे लगता है कि ये 115 क्रॉस करेगा। मुझे फरवरी के मंथ तक ये 115 तक क्रॉस कर चुका होगा। भले उसका थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन वो क्रॉस कर जाएगा। हाँ, लेकिन अब देखेंगे इसका सपोर्ट लेवल क्या है। अगर बाय द वे मार्केट में बहुत अच्छी गिरावट देखने को मिलती है, तो ये हो सकता है गिरने को हमें देखता हुआ मिले, क्योंकि कोई इतना भी सीधा चढ़ना किसी शेयर के लिए आसान नहीं होता है। लेकिन सपोर्ट लेवल पहला बनता है 94 के आसपास, दूसरा बनता है 87 के आसपास, और तीसरा जो बन रहा है वो 83 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, कोई इसमें ख़राब देखने को मिल रहा है सपोर्ट में, तो हम दोनों तरफ ही सहमत हैं। लेकिन मैं अभी भी आपको कहूँगा ना, अगर आपने इस शेयर को लेके नहीं रखा है, आप ले सकते हैं, क्योंकि ये शेयर अब थोड़ा स्ट्रॉन्ग बाई में एरिया में अब जाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो हम देखेंगे, मैं आपको नहीं बोलूँगा कि पूरा कैपिटल आप एक बार में ही इसे यूज कर लीजिए। आप खरीदारी कीजिए, यहाँ से थोड़ा सा खरीदिए, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है थोड़ा सा खरीदिए, क्योंकि कब गिर जाए कोई जानता नहीं है। अगर गिरावट आती है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका होगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज होगा आपके लिए, आप वहाँ पे इंटर कीजिए। तो हर बाई ऑन डिप्स पे स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, हर गिरावट में थोड़ी खरीदारी कीजिए, और आप एक अच्छा फंड यूज कर सकते हैं इस शेयर में, क्योंकि अब ये बुम हो सकता है। अब कोई नहीं रोक सकता इस शेयर को। तो आज के लिए दोस्तों, मैंने आपको जितनी भी बातें थी एनएचपीसी को लेके, मैंने सारी बातें बता दी। क्या इनका बिजनेस मॉडल है, क्या इनका रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है, शेयर का अगला टारगेट कहाँ तक जा सकता है। तो इस शेयर को आप अपने वॉचलिस्ट में जरूर रखिएगा, और इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताएं, और ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है ये अगला टारगेट ये क्या दे सकता है ये फरवरी के मंथ में। तो जो आपको लगता है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।